नमस्ते। हाँ। क्या आपने कभी सोचा है कि ये फोरप्ले असल में है क्या चीज? मतलब कई लोग तो इसे बस सेक्स से पहले की एक रस्म मानते हैं, हाँ। एक तरह का वार्म अप। हाँ। पर क्या ये वाकई सिर्फ इतना ही है? आज हम इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने वाले हैं। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, कुछ आर्टिकल्स, रिसर्च भी है, हाँ। और लोगों की आपस की बातचीत भी, हाँ। जिनसे हम फोरप्ले के असली मायने, इसकी अहमियत और हाँ, जो आम गलतियां या मिथक हैं उन पर बात करेंगे और इसे बेहतर बनाने के कुछ तरीके भी जानेंगे। बिल्कुल। तो चलिए इस विषय को खोलते हैं। मेरा पहला सवाल यही है कि फोरप्ले को अक्सर इतना सीमित क्यों समझा जाता है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। शायद इसलिए क्योंकि हम अक्सर चीज़ों को बहुत, क्या कहते हैं, सीधे-सीधे देखना पसंद करते हैं। एक शुरुआत, एक बीच का हिस्सा और एक अंत। हाँ। तो सेक्स के मामले में फोरप्ले को बस वो शुरुआत मान लिया जाता है। लेकिन कई विशेषज्ञ और जैसे अच्छे प्लेटफॉर्म पर चर्चा होती है, वो बताते हैं कि फोरप्ले सिर्फ शरीर को तैयार करने की प्रक्रिया नहीं है। अच्छा। हाँ, ये मन और भावनाओं को जोड़ने का भी एक तरीका है। ये मतलब उत्साह और वो जो अपनापन होता है ना, अंतरंगता, उसकी एक पूरी कहानी बुनता है। हाँ, और ये कहानी जरूरी नहीं कि हमेशा इंटरकॉर्स पर ही खत्म हो। कुछ स्रोत बताते हैं कि कई लोगों के लिए फोरप्ले अपने आप में ही काफी संतुष्टिदायक हो सकता है, शायद मेन इवेंट से भी ज्यादा जरूरी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। और इसका दायरा भी बहुत बड़ा है। इसमें सिर्फ किसिंग या छूना ही शामिल नहीं है। कई जगहों पर यह बात जोर देकर कही गई है कि इसमें फ्लर्ट वाली बातें, एक दूसरे की सच्ची तारीफ करना या यहाँ तक कि साथ में कुछ पसंदीदा काम करना, जैसे साथ में खाना बनाना या कोई शो देखना, ये भी शामिल हो सकता है। अरे वाह। हाँ, कुछ ऑनलाइन चर्चाओं में लोगों ने बताया कि कैसे छोटी-छोटी नॉन सेक्सुअल चीजें भी उन्हें अपने साथी के ज्यादा करीब महसूस कराती हैं। यानी ये सिर्फ बेडरूम तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मशहूर रिलेशनशिप थेरेपिस्ट एस्थर पेरेल का तो मानना है, जैसा कहीं जिक्र था, कि फोरप्ले असल में पिछले ऑर्गेज़म के बाद ही शुरू हो जाता है। क्या बात है। हाँ, ये उस पूरे माहौल को बनाने के बारे में है जिसमें दोनों साथी सुरक्षित महसूस करें, चाहा हुआ महसूस करें और जुड़ा हुआ महसूस करें। ये सुबह भेजा गया एक प्यार भरा मैसेज हो सकता है, या दिन में हाथ पकड़ लेना, या रात को सोने से पहले की गहरी बातचीत। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। कोई बटन नहीं है कि ऑन किया और ऑफ कर दिया। ये तो फोरप्ले की परिभाषा को काफी हद तक बदल देता है। अब समझ में आया कि ये सिर्फ वार्म अप क्यों नहीं है। चलिए अब इसके फायदों पर बात करते हैं। आखिर ये इतना जरूरी क्यों है, क्यों इस पर ध्यान देना चाहिए? हाँ, जरूरी सवाल है। देखिए, फायदे तो कई लेवल पर हैं। सबसे पहले शारीरिक तौर पर, जैसा कई स्रोत बताते हैं, फोरप्ले शरीर को उत्तेजित करता है, ब्लड फ्लो बढ़ाता है और लुब्रिकेशन में मदद करता है। ये चीजें खासकर महिलाओं या वल्वा वाले लोगों के लिए सेक्स को ज्यादा आरामदायक और मजेदार बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। बिना तैयारी के इंटरकोर्स कई बार दर्दनाक या असहज हो सकता है। सही। और शारीरिक तैयारी के साथ साथ वो जो भावनात्मक तैयारी है वो भी उतनी जरूरी है। फोरप्ले के दौरान त्वचा का स्पर्श, नजदीकी, आपसी ध्यान, ये सब ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन रिलीज करने में मदद करता है। अच्छा, लव हार्मोन? हाँ, जैसे लव हार्मोन या कडल हार्मोन भी कहते हैं। और कई स्रोत बताते हैं कि ये विश्वास, सुरक्षा और वो जो भावनात्मक जुड़ाव है, उस भावना को गहरा करता है। ये सिर्फ शरीर नहीं, दिलों को भी जोड़ता है एक तरह से। और इन सब का मिला जुला असर ये होता है कि यौन आनंद और ऑर्गेज्म तक पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। कई स्रोत इस बात की पुष्टि करते हैं। साथ ही कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये तनाव कम करने का भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। हाँ। रोजमर्रा की चिंताओं से ध्यान हटाकर पल में जीने में मदद करता है, कह सकते हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प कनेक्शन है। पर्ड्यू यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है, उसने इस बात को उजागर किया है। अच्छा, क्या कहती है वो रिसर्च? वो रिसर्च सीधे तौर पर यौन संतुष्टि और जोड़ों के बीच अपनी सेक्सुअल पसंद अपसंद के बारे में जो बातचीत होती है, उसके बीच एक मजबूत रिश्ता दिखाती है। ओके। और अच्छा फोरप्ले क्या है, वो इसी बातचीत का एक प्रैक्टिकल रूप ही तो है। इशारों से, स्पर्श से और कभी-कभी शब्दों से ये बताना कि आपको क्या अच्छा लगता है और अपने साथी की जरूरतों को समझना। तो ये शोध बताता है कि फोरप्ले सिर्फ अच्छा या जरूरी ही नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर एक बेहतर और ज्यादा संतुष्टिदायक यौन जीवन और रिश्ते से जुड़ा हुआ है। ये कमाल की बात है। यानी बात करना, पूछना, बताना, ये सब फोरप्ले का ही हिस्सा है और संतुष्टि की कुंजी भी। लेकिन अगर ये इतना फायदेमंद है तो लोग अक्सर इसमें चूक कहाँ जाते हैं? मतलब कुछ आम गलतियां क्या हैं जो लोग करते हैं? गलतियां तो होती हैं।
कई स्रोत, खासकर जो जोड़ों की मदद पर ध्यान देते हैं, उन्होंने कुछ आम गलतियों को गिनाया है। पहली और शायद सबसे बड़ी गलती है अपने साथी से पूछना ही नहीं कि उन्हें क्या पसंद है। हाँ, ये बहुत कॉमन है। हम मान लेते हैं कि जो हमें पसंद है वही उन्हें भी पसंद होगा, या जो पिछली बार काम किया था वो हमेशा काम करेगा। हर व्यक्ति अलग है और उनकी पसंद समय के साथ बदल भी सकती है ना? बिल्कुल। दूसरी आम गलती है सिर्फ जेनिटल्स पर ही ध्यान देना। शरीर एक पूरा कैनवस है यार। मेरा मतलब है गर्दन, कान, पीठ, जांघें, कलाई, ऐसे कई हिस्से हैं जो बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं। सिर्फ एक ही जगह पर फोकस करने से अनुभव सीमित हो जाता है। बिल्कुल। और तीसरी गलती है जल्दबाजी करना। फोरप्ले का एक बड़ा हिस्सा वो प्रत्याशा, वो एंटिसिपेशन और माहौल बनाने में है। अगर इसे जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश की जाए तो वो जुड़ाव और उत्तेजना बन ही नहीं पाती। सही। और चौथी गलती शायद प्रयोग करने से कतराना। हमेशा एक ही रूटीन फॉलो करना, इससे चीजें थोड़ी बोरिंग हो सकती हैं। हाँ, बोरिंग तो हो ही सकती हैं। और इन गलतियों के साथ कुछ मिथक भी जुड़े हुए हैं जो चीजों को और मुश्किल बना देते हैं। एक बहुत ही आम मिथक है जिस पर कई जगह बात हुई है, वो ये कि फोरप्ले सिर्फ महिलाओं के लिए जरूरी है या सिर्फ उन्हें ही इसका मजा आता है। हाँ, ये तो बहुत सुना है। ये बिल्कुल सच नहीं है। शोध और सर्वे दिखाते हैं कि पुरुष भी फोरप्ले का उतना ही आनंद लेते हैं और मानते हैं कि ये उनके अनुभव को बेहतर बनाता है। ये दोनों साथियों के लिए है। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा है। एक और मिथक है कि फोरप्ले पूरी तरह से शारीरिक है, जबकि हमने अभी बात की कि भावनात्मक और मानसिक पहलू कितने जरूरी हैं। वो जुड़ाव, वो सुरक्षा की भावना, वो खेल का मूड, ये सब फोरप्ले का हिस्सा है। सही कहा। और तीसरा मिथक है कि फोरप्ले हमेशा बहुत लंबा और कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ स्रोत बताते हैं कि कभी-कभी कुछ मिनट का फोकस ध्यान, एक गहरी किस या कुछ प्यार भरे शब्द भी कमाल कर सकते हैं। क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा मायने रखती है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है जो कहीं पढ़ने में आई है। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि अगर उनका साथी फोरप्ले पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा तो वो शायद आलसी है या स्वार्थी। हाँ, ये धारणा बन जाती है, जबकि कई बार इसकी असली वजह आत्मविश्वास की कमी या जानकारी का अभाव हो सकता है। अच्छा। हाँ, हो सकता है उन्हें पता ही ना हो कि क्या करना है, कैसे करना है, या उन्हें डर हो कि कहीं वो कुछ गलत ना कर दें। ये आलस नहीं, बल्कि झिझक या अनिश्चितता हो सकती है। इस नजरिए से देखने पर शायद साथी के प्रति थोड़ी ज्यादा सहानुभूति महसूस हो। ये बहुत जरूरी नुक्ता है, समझने वाली बात है। तो अगर कोई अपने फोरप्ले को बेहतर बनाना चाहता है, उससे ज्यादा सार्थक बनाना चाहता है, तो कुछ प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकते हैं? शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज जो लगभग हर स्रोत दोहराता है वो है कम्युनिकेशन। बात करें। बिल्कुल। पूछे, तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें ये पसंद है? क्या कुछ और ट्राई करना चाहोगे? और सिर्फ पूछे ही नहीं, बताएं भी कि आपको क्या अच्छा लगता है। कभी कभी शब्दों से ज्यादा इशारे काम करते हैं। साथी का हाथ पकड़कर वहां ले जाएं जहां आप स्पर्श चाहते हैं, या उनकी किसी हरकत पर अच्छी प्रतिक्रिया दें। हाँ, ये दिखाना जरूरी है। और कम्युनिकेशन के साथ ही आता है प्रयोग करने का साहस। जैसा कुछ स्रोत सुझाते हैं, नई चीजें आजमाएं। अलग स्पर्श, अलग दबाव, अलग गति। शरीर के उन हिस्सों को एक्सप्लोर करें जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। गर्दन के पीछे, कानों के पीछे, उंगलियों के बीच, पैरों के तलवे। माहौल बदलें, शायद बेडरूम के बाहर कहीं। कुछ स्रोत गेम्स या सेक्स टॉयज का भी जिक्र करते हैं, अगर दोनों साथी इसके लिए तैयार और उत्सुक हो तो। धीमे चलना भी एक अहम सुझाव है। प्रत्याशा को बढ़ने दें। इंतजार कभी कभी उत्तेजना को और बढ़ा देता है। कुछ ऑनलाइन फोरम पे लोगों ने साझा किया कि कैसे धीमे चढ़ाने वाले स्पर्श ने उनके अनुभव को कहीं ज्यादा तीव्र बना दिया। सही कहा। और स्पर्श की बात करें तो उसमें विविधता लाएं। कभी हल्के से सहलाएं, कभी थोड़ा मजबूती से पकड़ें। कुछ जगहों पर लोगों ने कुछ अनोखे सुझाव भी दिए हैं, जैसे कान के लोब्स को हल्के से चूमना या निबल करना या उंगलियों को चूसना। जरूरी नहीं कि ये सबके लिए काम करे, लेकिन ये दिखाता है कि संभावनाएं अनंत हैं, बस खोजने की जरूरत है। ये सब सुनकर लगता है कि असल में कुंजी है ध्यान देना, बात करना और नई चीजों को आजमाने के लिए तैयार रहना। बिल्कुल। और ये सब फिर से उसी पर्ड्यू शोध और अन्य विशेषज्ञों के राय से जुड़ता है। खुला संचार और प्रयोग करने की इच्छा सीधे तौर पर यौन संतुष्टि और रिश्ते की मजबूती से जुड़ी है। ये भी याद रखना जरूरी है, जैसा कुछ स्रोत बताते हैं कि जरूरतें और पसंद समय के साथ बदल सकती हैं। उम्र बढ़ने पर, स्वास्थ्य में बदलाव आने पर या किसी शारीरिक अक्षमता के कारण। इसलिए अपने साथी के साथ लगातार जुड़े रहना और एडजस्ट करने के लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण है। सही।
सीखने वालों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि फोर प्ले को बेहतर बनाने के लिए किसी बड़े तामझाम की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे ध्यानपूर्वक किए गए बदलाव भी अनुभव में जमीन आसमान का फर्क ला सकते हैं। तो हमने आज देखा कि फोरप्ले सिर्फ सेक्स से पहले का एक छोटा सा हिस्सा नहीं है, बल्कि ये जुड़ाव, अंतरंगता और आनंद का एक अहम दरवाजा है। ये शारीरिक तैयारी से कहीं बढ़कर है, ये भावनात्मक जुड़ाव का पुल है और ये बेडरूम से बहुत पहले शुरू हो सकता है। बिल्कुल। तो इस सब का क्या मतलब है? हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे देखें? इसका मतलब यह है कि फोर प्ले को एक जिम्मेदारी या काम की तरह देखने के बजाय इसे अपने साथी के साथ जुड़ने, उन्हें समझने और अपने रिश्ते को गहरा करने के एक अवसर की तरह देखना चाहिए। अच्छा। ये उस भावनात्मक और शारीरिक सुरक्षा को बनाने का जरिया है जिसमें दोनों साथी खुलकर अपनी इच्छाएं जाहिर कर सकें और ज्यादा संतुष्टि पा सकें। और यहाँ से एक विचारणीय प्रश्न उठता है जो उन तमाम शोधों और चर्चाओं पर आधारित हैं जिनका हमने जिक्र किया। अगर हम जानते हैं कि संचार, खासकर अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बारे में बात करना, सीधे तौर पर संतुष्टि से जुड़ा है, तो आज हम ऐसा कौन सा एक छोटा, शायद थोड़ा असहज लगने वाला कदम उठा सकते हैं जिससे अपने साथी के साथ इस विषय पर बातचीत का दरवाजा खुले? और ये बातचीत सिर्फ इंटीमेट मोमेंट से ठीक पहले ना हो, बल्कि ये हमारे रिश्ते की रोजमर्रा की लगातार चलने वाली बातचीत का एक स्वाभाविक हिस्सा कैसे बन सकती है। इस पर सोचना शायद हमें अपने रिश्तों को और भी ज्यादा संतुष्टिदायक बनाने में मदद